ये पप समोसा है। ये दो तरह के हैं। जितना देखने में अच्छा है उससे ज़्यादा खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। आज हम पप समोसा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर सबसे मसाला तैयार करने में हम पहले मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। मेरा मूंगफली रोस्ट हो गया है। अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सरसों का तेल डाल देंगे। इसमें साबुत धनिया हम डाल देंगे। हम इसमें एक सौंफ डाल देंगे, हरा मिर्ची डाल देंगे, राई डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक पिंच हींग पाउडर, ये गरम मसाला, ये कश्मीरी मिर्च और ये एक खटाई पाउडर, कटा हुआ धनिया। जो मैंने रोस्ट करके मूंगफली रखा था, खलबट्टे में डाल कर उसका छिलका निकालने के बाद खलबट्टे में डालकर इसका छोटा छोटा टुकड़ा कट लिए है। ये मेरा मसाला भुन गया है। अब मैं आलू, ये मेरा 3 आलू है, इसको मैंने क्रश कर लिया हूँ। अब इसमें डाल दे रहे हैं। ये मेरा आलू बॉयल है, इसको हम मसल के इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। मैं इसमें प्याज नहीं डाली हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये मेरा मसाला बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। जब तक ले मेरा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक ले हम मैदे का डो लगा रहे हैं। ये मेरा 2 कप मैदा है। मैं मोहन के लिए 1 चम्मच घी से मोहन करने से थोड़ी खस्तापन बनता है समोसा, और बहुत देर तक ले खस्तापन बना रहता है। इसमें 1 पिंच नमक। ये मेरा मुट्ठी बंध रहा है, समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट है। हम इसको थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके हम एक डो लगा ले रहे हैं। यदि आप डो बना रहे हैं तो डो हमेशा टाइट ही होना चाहिए, ताकि एक समोसा बहुत खस्ता बने। मेरा डो लग गया है। इसको हम 10 मिनट खातिर रेस्ट करने के लिए छोड़ दे। इसको ऊपर से थोड़ी सा हल्का सा घी लगा करके इसको ढक दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से रेस्ट हो जाए। जब तक ले मेरा डो रेस्ट हो रहा है तब तक ले एक हम सट्टा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। यदि कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट ले सकते हैं। अरारोट भी नहीं है तो आप मैदे का ही एक लिक्विड बना लीजिए। अब घी और ये कॉर्नफ्लावर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह का मेरा एक लिक्विड तैयार कर लिया। ये मेरा डोस्ट हो गया है। अब इसको हम छोटे छोटे पेड़ा काट लेते हैं। इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे इसका। हमने 6 पेड़ा बना लिया है। हम एक चपाती बना लेंगे इसका। हम हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे तो हम पतला चपाती बेल लेंगे इसको। मैं इसी तरह से 6 चपाती बना लूँगी। मैं 6 चपाती बेल लिया हूँ। अब हम बना लेते हैं। इसके लिए मैं पहला चपाती ऐसे रख दिया। अब उसमें हम जो लिक्विड बनाए हैं हम उस पर लगा देते हैं। हम हाथ से फैला देंगे अच्छी तरह से।
उसके बाद हम ये दूसरा चपाती रख देंगे, फिर इस पर भी हम उसी तरह से लगा लेंगे। अब इसी तरह हम सारे 6 चपाती पर हम लगा लेंगे। अब हम 6 चपाती एक लगा लिए हैं। अब इसको हल्का सा अब हम बेल लेते हैं। हम इसको किनारे वाला हिस्सा काट लेंगे ऐसे। फिर इसी तरह से घुमा के हम चारों किनारा काट लेंगे। हम चारों तरफ के किनारा निकाल लिए। अब हम बीच से निकाल लेंगे। हम बीच वाले से फिर कट कर लेंगे, पर हम फिर इसके तरफ से भी कट कर लेते हैं। अब इसको हम बेलन की इसको हम बेल के बड़ा कर लेंगे। हम कट करने के बाद जब ये पीस बेलोगे तो सारे चारों पीस का एक साइज होने से एक जैसे समोसा बनेगा। मैं सारा बना लिया हूँ। अब ये मसाला का छोटे छोटे हम बॉल्स बना लिए हैं। अब इसको हम किनारे पानी लगा देंगे ऐसे। हम बीच में एक ये मसाला का डो रख देंगे। फिर ये दोनों हम किनारे को ऐसे पानी लगा करके हम और इधर से हम इसको चिपका देंगे ऐसे। फिर हम ये वाले किनारे में और इधर वाले किनारे में फिर हम इसको ऐसे पकड़ के और ये इस तरह से हम चिपका देंगे। अब इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। एक ही मसाला से मेरा 2 तरह का समोसा बनाने जा रही हूँ। ये एक बन गया। अब दूसरे हम दिखा रहे हैं। हम दूसरा समोसा के लिए एक पेड़ा बना लिए हैं। बहुत ही आसान है। अब इसको हम एक चपाती बेल लेंगे। ये मेरा एक चपाती का रूप इसको दे दिया हूँ। अब इसका हम किनारे कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस किनारे वाले भाग मैंने निकाल दिया। इसी तरह इसका हम लंबा एक इस काट लेंगे। हम इसको एक उठा करके हम इसी नाप का अब हम सारे स्टेप काट लेंगे। अब हम इसको जो ऐसे कुछ किनारे बड़ा हुआ है इसको हम एक किनारा निकाल देंगे ऐसे। फिर इधर से हम ये किनारा निकाल देंगे। अब एक लंबा सा ऐसे ये हम सिलेंडर का रूप दे दिए हैं। चारों तरफ किनारे पानी लगा दिए। अब इसको हम ऐसे डाल के ऐसे चिपका देंगे। फिर साइड से भी हम चिपका देंगे ऐसे। चिपकाने के बाद हम इसको एक कट लगाएंगे इस तरह से भी शेप का। एक इधर से एक इधर से फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे सीधे। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और किनारे वाले हिस्से में हम पानी लगा लेते हैं। ये टाइटली हम अच्छे से ऐसे करके और फिर थोड़ा सा ऐसे हाथों से ये कर देंगे, शेप दे देंगे। तो देखिए उभर के एकदम बिल्कुल शेप आ गया है। यदि ये लंबा स्टेप है तो इसमें हम 2 भाग कर देंगे। बीच से हम कट कर देंगे ऐसे। कट करने के बाद हम एक किनारे वाले पानी लगा देंगे। इसको हम हटा देंगे ऐसे। हटाने के बाद हम चारों तरफ किनारे पानी लगा देंगे। ये चिपकाने के बाद
हम किनारे भी पानी, ये किनारे वाला हिस्सा नहीं काटना है, इसको ऐसे साइड से काटना है इस तरह का। फिर एक इधर से भी आकार का देंगे, फिर ये थोड़ी से छोड़ देंगे ऐसे बीच में, फिर इधर से भी ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे, फिर एक बीच में हल्का सा कट लगा देंगे। अब इसको हम रोल कर लेंगे और किनारे वाला हिस्सा चिपका देंगे, और फिर हाथ से ऐसे थोड़ा सा सिलेंडर जैसे रगड़ देंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है। कढ़ाई रख लिए हैं, अब उसमें हम तेल डाल लिए, देखते हैं हमारा तेल गरम हो गया है कि नहीं। ये मेरा तेल गरम हो गया है, हल्का हल्का बुलबुला निकल रहा है। अब ये हम समोसा डाल देते हैं। समोसा बनाते टाइम हमेशा ध्यान दीजिएगा कि समोसा को मीडियम ही आंच पर तलिएगा। अब इसको हम अब पलट लेते हैं। ये मेरा बन गया है। अब हम एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। अब हम इसको तल लेते हैं। ये मेरा बन गया है। हम इसी तरह से दूसरा बैच भी तल लेंगे। ये मेरा पफ समोसा तैयार हो गया है। ये 2 तरह के हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। देखिए ये कितना क्रिस्पी है। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।